अगर किसी का 5 नंबर आ रहा है तो 5 नंबर किस चीज का होता है? 5 नंबर फैसिलिटेटर्स तो पढ़ाई है ना अभी तक आपने? हाँ जी। अब दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना? 5 नंबर होता है प्यार का, लव। स्क्रीन दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है भाई? दिख रहा है सर। यस सर। एक्चुअली आप मेरी प्रॉब्लम समझिए, जब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मुझे आप में से कोई भी नहीं दिख रहा होता है। ये गूगल मीट्स के सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो 5 नंबर होता है लव, प्यार। प्यार सबको चाहिए जीवन में, बड़ी अच्छी चीज होती है। प्यार कोई खराब थोड़ी होता है, ठीक है ना प्रतीक? सबको चाहिए प्यार, बहुत अच्छा है, परफेक्ट प्यार होना चाहिए। अब अगर प्यार है तो कैसा प्यार है, और प्यार नहीं है तो क्या करें? 5 9 जो मैंने बताया था आपको पहले, फैसिलिटेटर्स होते हैं ना। 5 और 9 जीवन में आपकी खुशियों का कारक भी होते हैं। जिसकी पत्री में 5 9 जितने कम आ रहे हैं ना, वो उतना ही नाखुश रहेगा जिंदगी से, सेम अनहैप्पी रहेगा, अप्रसन्न रहेगा जीवन से। उससे कभी भी पूछ लो, बस ऐसे ही रोम तो सब कुछ होगा जीवन में, फिर भी रोता ही रहेगा। मैंने कुछ एक पत्रियां हैं, चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, मुझे ढूंढनी पड़ेंगी बट अपने मोबाइल में ना, ऐसी ऐसी क्योंकि मेरा डेटा वॉश आउट हो गया लैपटॉप से, तो कुछ ऐसी ऐसी पत्री में जिनके पूरे में आनंद जी 5 9 है ही नहीं पूरे चार्ट में। और उनसे पूछो तो वो कहते हैं, बोले हाँ हमारे साथ ये इशू रहा है। हम लोग मतलब कभी हंस ही नहीं पाते, खुश हो ही नहीं पाते। ठीक है, अब इसी 5 के साथ 11 लग जाए, 11 आ जाए, और आपका 5 11 का कॉम्बिनेशन में बन जाए, तो 5 9 कैसा होता है? 5 11 कैसा होता है? 5 9 तो बताया ही था, अच्छा होता है। 5 11 denotes the love, that love which is plutonic। ठीक है, अब ये प्लूटोनिक लव खुदाई इश्क भी हो सकता है, एंड इट कैन बी विद गर्लफ्रेंड ऑल्सो, पंकज जी। क्योंकि जो गर्लफ्रेंड होती है उसके साथ भी प्लूटोनिक लव हो जाता था ना। हाँ, ठीक है, खुदाई इश्क भी होता है, जैसे मीरा ने श्री कृष्ण के साथ किया, बिना देखे प्यार कर लिया, है ना। प्लूटोनिक लव ऐसा भी होता है। डॉक्टर साहब एक मूवी आई थी सिर्फ तुम करके ना, उसमें कौन था, अनिल कपूर का भाई और सुष्मिता सेन की थी, कभी देखा नहीं था। दिस टाइप ऑफ लव इज प्लूटोनिक लव, द लव जहां पे मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है, वो प्लूटोनिक लव है। अब इसको देशकाल पात्र भी लगा लेना अपने अपने आप। प्लूटोनिक लव नैतिकता है, ठीक है आपका, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 11 डिनोट्स कि ये प्लूटोनिक लव होगा। अब इसी 5 में ध्यान से देखना, अभी अगला कॉन्सेप्ट, इसी 5 में अगर किसी का 8 जुड़ जाता है और 5 8 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, या 5 12 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, या 5 8 12 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो ये क्या क्या बोलेंगे? स्क्रीन तो दिख रहा होगा ना आप सभी को? यस सर। यस सर। हाँ जी। 5 8 आ जाए या 5 12 आ जाए, इट शोज फिजिकल लव। ठीक है, जो बेड प्लेजर तक पहुंच जाए, दिस लव इज फिजिकल। दिस इज ऑल्सो फिजिकल लव, बट इसके अंदर दिस इज ऑल्सो फिजिकल लव। डिफरेंस कहां आ रहा है दोनों में? डिफरेंस ये आ रहा है, जो 5 8 या 5 12 वाला फिजिकल लव होगा, दैट इज हिडन। तुम मुझसे प्यार करती है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, दोनों के बीच में है, और उन दोनों को ही पता है, वो उन दोनों को ही पता है। 5 8 फिजिकल लव होगा, 5 12 भी फिजिकल लव होगा। 5 8 सारे ध्यान से सुनना प्लीज, लिखना मत, ये सब कुछ गिवन है, इट इज वेल गिवन इन नोट्स, और नहीं भी होगा तो रिकॉर्डिंग है, समझ लो इसको, बहुत काम आने वाला है। एंड 5 8 12 होता है ना, दैट इज ऑल्सो फिजिकल लव।
बट 5-8 और 5-12 वाला जो लव होगा, दैट फिजिकल लव इज हिडन, पकड़ा नहीं जा रहा है बंदा, वेदर ही इज मैरिड और नॉट, वेदर शी इज मैरिड और नॉट। इनका जो फिजिकल लव चल रहा होगा वो पहले चल रहा होगा, शादी से पहले ही चल रहा होगा, या शादी के बाद भी चल रहा होगा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चल रहा है, दोनों और मैरिड है, पकड़े नहीं जा रहे, फिजिकली एक्टिव पकड़े नहीं जा रहे। तुझे पता और मुझे पता, 5-8-12 मीन्स द फिजिकल लव विच इज स्कैंडलस, द फिजिकल लव विच इज स्कैंडलस, एंड इट लीड्स टू जो कहते हैं ना समाज में स्कैंडलस हो जाना, समाज में बेइज्जती करवाने वाले तक पहुंचता है। अब इसमें भी आप कई जगह ऐसी सिचुएशन देखोगे, 5-8-12 लड़के के में आ रहा है, लड़की की में नहीं आ रहा, लड़का पकड़ा जाता है, लड़की नहीं पकड़ी जाती, या मतलब दोनों पकड़े भी गए तो लड़की को भेज देते हैं, लड़के की बेइज्जती हो जाती है खाली। ठीक है, 5-8-12 ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये 5-8-12 इन चीजों को डिनोट करता है। क्लियर? हाँ, यस सर। सुनीता जी, शोभिनी जी, दीपेंद्र जी, हेतल जी, दुर्गा जी, अनुज जी, प्लीज कैमरेज ऑन रखिए यार, आज मैं ऑलरेडी वैसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, आप लोग तो ऑन रखिए कैमरेज। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारा फिजिकल लव का भी इसमें हो गया। अब यही 5-8-9, यही मतलब 5 कॉम्बिनेशन आ जाता है 5-8-9 का, 5-9-12 का, 5-9-5-8-9-11 का। तो ये ना मोरालिटी जुड़ जाती है उस 5-8 के साथ। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसके फिजिकल रिलेशंस ना बन रहे हो या बन रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन देश काल पात्र। बहुत ज्यादा हाईफाई सोसाइटी में होगा तो उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मोरालिटी इस चीज में नहीं आएगी कि लगता है। आजकल आप बात करोगे ना लोगों से, देखिए आप समझिए, जब आप एक बंद कैबिन में बात करते हो ना और बंदा खुलता है, डॉक्टर साहब आपको तो पता ही है क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में हो, आपके साथ तो ऐसा होता रहता होगा, बट ज्योतिष में भी ऐसा ही होता है, बंदा खुल के सारी चीजें बताता है। तो उनके लिए नैतिकता वाला इसमें कुछ होता ही नहीं है। अगर आप किसी थोड़ी सी, ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा हाई फाई सोसाइटी का लोग, ठीक है यार, फिजिकल रिलेशन इज नॉर्मल, मतलब फीमेल्स के लिए भी नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, वेदर दे आर मैरिड और नॉट, मतलब उनके लिए नॉर्मल होता है। बट 5-9 और 5-11 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मोरालिटी और इन चीजों से दूर करते हैं, मोरालिटी बंदे के अंदर आती है। ठीक है, अब एक बंदे का मैं बताऊं, 5-8 भी आ रहा था, 5-12 का कॉम्बिनेशन उसकी भुक्ति में बन रहा था, 5-8 का उसकी दशा में बन रहा था, बट उसका 9 भी खूब भर भर के आता था। ठीक है, वो गुड़गांव की स्टोरी है, बहुत बड़ा सा आदमी है वो, हनुमान जी की खूब पूजा करता है डॉक्टर साहब। अब उसके साथ क्या होता था, जिम में जाता था, शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती थी, अच्छा खासा पैसे वाला है, मतलब है 400-500 करोड़ की पार्टी। फिर वो कहीं चले जाते थे बाहर घूमने, कि चलो यार चलते हैं, मतलब बाहर चलते हैं, सपोज कहीं बाहर उन्होंने शहर से 20 किलोमीटर दूर कोई होटल वगैरह बुक करा लिया, तो वो वहां से भी वापस आ जाता था कि नहीं यार, इट्स नॉट गुड। तो वो मोरालिटी को दर्शाता है कि अगर बंदे में मोरालिटी है तो ये चीजें हो जाती है। ठीक है, 5-8-12 एक कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है, ये आगे भी पढ़ाऊंगा एक जगह में, बट अभी बता रहा हूं। जो 5-8-12 अगर किसी का आ रहा हो ना, तो 5-8-12 का मतलब होता है डॉक्टर साहब स्कैंडलस, इट स्पॉइल्स आनंद जी ईच एंड एवरीथिंग। 5-8-12 गिव्स यू स्कैंडलस इवेंट्स, 5-8-12 गिव्स यू बैंक करप्सी, 5-8-12 आपकी समाज में बदनामी कराता है। बैंक करप्सी भी ऐसी नहीं होगी डॉक्टर साहब के वैसी बैंक करप्सी होगी, बेइज्जती करा के बैंक करप्सी कराएगा, 4 लोगों को पता होगा कि इसका बैंक खरा खत्म हो गया, मतलब बेइज्जती जरूर होगी, चेक बाउंस वाउंस कुछ ऐसी फालतू की घटनाएं उसके साथ जरूर हो रही हो। 5-8-12 बैंक करप्सी जरूर कराता है, बहुत बेकार होता है। तो ठीक है, कॉलेज कॉलेज के बच्चे हैं तो ठीक है, बैंक करप्सी होगी। 5-8-12 वाले के साथ और भी कई सारे इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सपोज पता चला लड़की पैसे मांग रही है, भैया पैसे दे। ठीक है, एक लेडी के में 5-8-12 आ रहा था, थोड़ी सी ठीक ठाक फैमिली सी थी, हस्बैंड का अच्छा खासा काम था, वो मेरे पास आई रोती हुई, एंड शी सेड के आई वाज इन्वॉल्व विद दिस बॉय एट ए टाइम, और
नाउ ही इज आस्किंग फॉर मनी, वो लड़का पैसे मांग रहा है, नहीं तो ही इज सेइंग कि आई शो दिस वीडियोस टू योर हस्बैंड एंड ऑल, वो सारी, ठीक है, ये चीजें भी होंगी, ठीक है ना, ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसी चीजें होंगी तो फिर उनका बी पार्ट में ना ताला बंद करके मुंह बंद किया जाता है लोगों को, ऐसी रेमेडीज भी हैं, ठीक है आनंद जी, जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें एक ऐसी रेमेडी भी है, लोगों का मुंह कैसे बंद करना है, मतलब आपके सामने बंद हो जाएगा, आपके लिए बंद हो जाएगा, आपके लिए बुरा नहीं बोल पाएगा, और हो जाता है वो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है जी। अब जितनी पत्रियां हमने देखी थी और जिन पे आपने प्रैक्टिस करी है, जिन पे गोले लगाए हैं, उन्हीं को देखो दोबारा से, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, या मैं आपको 4-5 पत्रियां और दूं, उन्हीं पत्रियों के गोलों को देखो एक बार और देखो कि क्या सिचुएशन है, ठीक है, उन्हीं पत्रियों के गोलों को देखो और देखो किसमें आपको वो दिखाई दे रहा है और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, फिर मुझे बताना, बंदे का नाम मत बोलना, हम वैसे ही चार्ट लगा लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ उसमें मेंशन हो रही होगी आपके इसके स्क्रीन पे, मुझे बता देना, मैं खोल लूंगा उसी को। जी क्या बोल रहे थे शोभनी जी? सर मैं दो चीजें पूछ रही थी सर, जैसे हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशंस, तो शादी से पहले आजकल बहुत लोग इंटीमेट होते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि शादी से पहले वाले टाइम पीरियड में ये चीज थी या शादी के 5-8 बाद? शादी के टाइम पीरियड के पहले की दशा हिलाएंगे ना बेटा, टाइम हिलाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा, पत्रियों पे लगाऊंगा, आप सिर्फ वो देखो 5-8 जहाँ आ रहा है, फिर मैं देखूंगा उसको, बता दूंगा, डोंट वरी, और सर देखना जी। इसमें भी ऐसा कुछ होता है क्या कि जैसे राकेश का अगर कॉम्बिनेशन है उसमें 5-8-12 है तो ज्यादा बताऊंगा, यस यही बताऊंगा कि किसके एक के साथ है, वो मैंने बताया नहीं अभी, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है ना, फिर लोग लॉजिक पता नहीं आगे आगे तक, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि दैट बॉय इज इन्वॉल्व विद वन फीमेल ओनली, शादी से पहले एक ही गर्लफ्रेंड थी, एक था कि वो हर जगह 20 रखी है उसने, ठीक है, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हैं शोभिनी जी, कि मैंने कल बताया था, आनंद जी और डॉक्टर साहब आप थे नहीं शायद क्लास में, कल थे, कल नहीं थे आप, कल मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया है, लोग राह चलते आदमी पर लड़कियां फिदा हो जाती हैं या लड़के फिदा हो जाते हैं, राह चल रहा है आदमी जा रहा है तो पता चला 2 गर्लफ्रेंड बना के ही आया, पुणे गया है तो 2 के साथ फिजिकल होके आया ही है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं चार्ट में। ये इसका डेट ऑफ बर्थ है 7/10/1991। एक सेकंड जो 7/10/1991 टाइम है 15:15। बेबी रानी। आप लोगों से प्लीज निवेदन है कि कृपया करके नाम ना बोलें, स्क्रीन शेयर हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो गुरुजी स्क्रीन, हाँ आप हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है आजकल ना गूगल जी, क्या करें। अब ये चार्ट है जो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है बताइए अब आप लोगों को, चिताली जी क्या गुरुजी दिख रहा है? इसमें शनि और केतु में 5/8/12 क्लियर है, राहु में नहीं है, बट जुपिटर में भी 5/8/12 आ रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा जी आपने, बिल्कुल सही, ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, ठीक है, स्कैंडलस हो रही हैं, केतु घर में कलेश हो रहा है, हुआ है, तो 5/8/12 का मतलब मैंने बताया ना, पकड़े भी जाओगे, ठीक है। अब कौन सी सिचुएशन बोली आपने ये बताओ, राहु में मार्स इसका अभी चल रहा है, ठीक है, हाँ, राहु तो ऐसा 5/8/12 नहीं बोल रहा, मार्स भी ऐसा 5/8/12 नहीं बोल रहा, नहीं ठीक है। बोल रहा है। अब पहले जब इनके अंतरे आए थे जुपिटर के, तो जुपिटर के अंतरों ने ऐसी सिचुएशन दी थी, अंतरा कह रहा हूं सॉरी, भुक्ति आई थी जब भी। अब डेट ऑफ बर्थ देखो इसकी 1991 की है, ठीक है, शी इज मैरिड, लेडी मैरिड है। अब इसमें आप देखोगे जब इसकी दशा आ जाएगी, ये शायद इसका शोभनी जी का प्रश्न था, अब ये आ गई 2024 में, 2024, ठीक है। अब 2024 में क्या आ रहा है, 5/8/12 आ रहा है, पूरा पूरा 5/8/12 आ रहा है, नहीं आ रहा? गुरुजी आपने तो दिया था उसमें तो 23 तक की है। कोई बात नहीं, मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? हाँ 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 हाँ, वो दिख रहा है। अच्छा वो भी उसमें देखना है।
ओके सॉरी। हाँ इसमें देखो 2024 में, जनवरी 2024 में क्या आ रहा है, जुपिटर आ रहा है ना, हाँ जी हाँ जी। तो इसमें कुछ दिख रहा है आपको? स्क्रीन ये सब 5 8 12 तीनों दिख रहे 5 हैं। 8 12 है जुपिटर में 5 8 12 जुपिटर में 5 8 12 है, शनि में 5 8 12 है। ठीक है, बट सर एक 11 भी तो है 11 देखो ना बेटा कहाँ है शोभनी, टॉप लाइन। 5 8 12 केतु में भी है। देखो इसमें ना 7 2 7 11 पॉजिटिव है, बट अगेन वैसी सिचुएशन आ रही है जैसे अभी क्लास के स्टार्टिंग में कुछ प्रतीक से बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि ऊपर की लाइन में आ रहा है, प्रतीक से नहीं, मैंने एक बनाई थी सिचुएशन के ऊपर की लाइन में आ रही है, ऊपर की लाइन में 2 7 11 आ रहा है, नीचे तो 5 6 8 12 सारा आ रहा है, 6 8 जी 12 आ रहा है, 6 8 12 का आगे पढ़ेंगे आप अगले टॉपिक में, 6 8 12 अपने आप में जॉब टर्मिनेशन देता है, 5 6 8 12 ये जॉब टर्मिनेशन है, तो इसका ये जॉब टर्मिनेशन स्कैंडल के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं लग रहा कि हमें, कि हम इसको डायरेक्टली बोलेंगे कि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्योंकि 6 8 12 डल गया साथ में, 6 और 12 जो इसका स्कैंडल्स कराएगा वो जॉब टर्मिनेशन वैसे करवा देगा। अब इसके बाद क्या आएगा, 2026 में क्या आ रहा है, मर्करी 13 मार्च 2026 में क्या आएगा, जुपिटर सैटर्न मरकरी वो भी कौन कौन 5 बोल 8 रहे हैं, 12 मरकरी कौन कौन बोल रहे हैं वैसे? जो मरकरी बोल रहे हैं मरकरी उन्होंने आएगा। बिना देखे बोला है, देखना भी नहीं आ रहा है अभी। ये 2026 है, यहाँ पे दशा रहेगी जुपिटर की और भुक्ति रहेगी सैटर्न की, भी। ठीक है। हाँ जी तो जुपिटर में यहाँ पे रहेगा 5 6 8 12 और यहाँ पे सैटर्न में आ जाएगा पूरा 5 8 5 8 5 8। अब ये फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्व होगा, और फिजिकल रिलेशन किस पे जाएगा, फिजिकल रिलेशन जाएगा ये किसमें, this physical relation can lead to, this physical relation can lead to scandalous events also। स्कैंडलस इवेंट्स। प्लूटोनिक भी बोल दिया गया किसी ने बीच में? 8 भी है, 511 भी है, सॉरी 511 511 कहाँ है बेटा, 511 अभी 511 का ही तो इतना समझा है कि 511 ऊपर है। प्लूटोनिक होगी, नैतिकता होगी, हाँ होगी, हस्बैंड को ये बोल के नहीं जाएगी कि आई एम गोइंग विद माय बॉयफ्रेंड, इतनी नैतिकता होगी, या हस्बैंड को नहीं बोलेगी तू रूम के बाहर बैठ जा, आई एम विद माय बॉयफ्रेंड इन द रूम, पकड़े जाएंगे, हाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा क्योंकि 5 8 स्ट्रॉन्ग हो रहा है नीचे, ध्यान से ये देखो कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मोरालिटी है ऑफ कोर्स, शी विल ट्राई टू हाइड थिंग्स, वो ओपनली नहीं बोलेगी, बट ओपन हो जाएंगी, यस ओपन हो जाएंगी, ठीक है, घबराओ मत, इसमें बाकी कॉम्बिनेशंस भी हैं, अभी के लिए इतना ही समझो इसको, ठीक है जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पॉइंट किसी को क्लियर नहीं है तो वो हैंड रेज रखे, चेताली जी ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो हैंड रेज रखे, अदरवाइज डाउन करें। जी रेणुका जी क्या बोल रहे हैं? सर दशा भुक्ति वही देखनी है, उसके जो अंतर है वो चेक करना है बार बार, मतलब कौन से ईयर में जाके देखना है, तो हमने सिर्फ वही देखना है। नहीं, दोबारा बोलो क्या बोला आपने? दशा भुक्ति नहीं देखनी है, अंतरा देखना है। हाँ कि जो दशा भुक्ति थी ऊपर हमने अभी देखी जुपिटर की, तो उसके बाद जो आपने 26 वो दिखाया ईयर, उसमें क्या वो उसमें अंतरा देखना है सिर्फ लास्ट में कि हाँ अंतरा क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आज की दशा क्या चल रही है, राहु में मार्स चल रहा है, आज की दशा देखनी है, दशा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, भुक्ति उससे कम स्ट्रॉन्ग होती है और अंतरा सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चीज को देखेंगे या हल्की चीज को देखेंगे रेणुका जी? स्ट्रॉन्ग को। तो फिर दशा को क्यों नहीं देखेंगे? व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग दशा एंड भुक्ति, है ना? दशा देखेंगे, भुक्ति देखेंगे, फिर अंतरा देखेंगे। तो आज ठीक है। एट प्रेजेंट क्या चल रहा है इसका एट प्रेजेंट चल रहा है राहु, समझने की कोशिश कीजिए। राहु क्या बोल रहा है? 2 7 11 2 7 11, ठीक है, ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्स क्या बोल रहा है? राहु में मार्स है जो 3 8 3 8 3 8, सब ठीक चल रहा है। अंतरा क्या चल रहा है? केतु का चल रहा है। केतु क्या बोल रहा है? 2 7 11 5 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 5 8 का 12 बन रहा है, बट 2 7 11 बहुत जाता है और अंतरा थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। देखिए ठीक है। कई बार क्या होता है, अंतरा भी अपने काम कर जाता है,
ध्यान से सुनना भी, सारे कॉन्सेप्ट को, सारे लोग प्लीज, कोई नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनना। कई बार अंतरा भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, जनरली अंतरा नहीं करता है। कैसे? ध्यान से सुनो। डॉक्टर साहब हो, अनुज स्वामी जी हो क्लास में? कैमरा ऑन नहीं है अनुज आपका सुबह से आज? सर मेरा ना नेट ऑन बंद है कर, सर, कैमरा ऑन है। नहीं, कैमरा ऑन नहीं है आपका। सर मैंने चेक ऑफ किया कीजिए। हुआ है क्योंकि ऑन करते फिर मेरी नेट में गड़बड़ हो रही है। ठीक है, सर, अब ऑन इसको है, ध्यान से दिखा रहा हूँ। समझिए, अब इसको ध्यान से समझिए। जो हमारा दशा होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, भुक्ति उससे कम स्ट्रॉन्ग होती है, और अंतरा सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार अंतरा भी बहुत ज्यादा तगड़े रोल प्ले कर जाता है, या भुक्ति भी बहुत तगड़े रोल प्ले कर जाती है। ध्यान से सुनो। अगर हमारी दशा है और दशा में सिर्फ न्यूट्रल नंबर आ रहे हैं, ठीक है ललित प्रकाश जी, आपकी दशा है, दशा में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहे हैं इवेंट कराने के। शोभनी जी मान लो शादी करवाने के लिए, चैताली जी लिखो मत प्लीज, सारे लोग सुन लो ध्यान से। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं बार बार और फिर वही क्वेश्चन थोड़ी देर में उसी बंदे का निकल के आ रहा है। दुर्गा जी क्या लिख रहे हो? जो आप कह रहे हो गुरुजी वही लिख रहे हैं। नहीं मत लिखो ना आप, जब मैं मना कर रहा हूं तो लिखने के लिए। या ये भी लिख दिया नहीं लिखना है, ऐसे करके लिखा तो नहीं है ना? ठीक है, सुनो ध्यान से। दशा बहुत स्ट्रांग होती है। सपोज किसी इवेंट को करवाने के लिए 2 7 11 आ रहा है, तो दशा में अगर 2 7 11 आ रहा है तो दशा अपना काम करती रहेगी, दशा विल रूल। अब आनंद जी दशा में 3 4 3 4 3 4 आ रहा है, ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ भुक्ति की चलेगी। अगर भुक्ति 2 7 11 की आ गई तो भुक्ति क्या करेगी? इवेंट करवा देगी। और 2 7 11 की नहीं आई तो भुक्ति के हिसाब से ही चीजें चलेंगी। 2 साल बाद जब भुक्ति चेंज हो जाएगी, 1 साल बाद हो जाएगी, तो चेंज होगा। कई बार भुक्ति भी न्यूट्रल होती है, दशा भी न्यूट्रल होती है, तो अंतरा अपना रोल प्ले कर रहा था। उन 3 महीनों में इवेंट हो जाता है, उन 3 महीनों में इवेंट बिगड़ जाता है। 2 महीने में इवेंट हो जाता है, 2 महीने में इवेंट बिगड़ जाता है। इसको ऐसे समझो सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी इसको ऐसे समझो कि आपका प्रधानमंत्री बैठा है मोदी, और सेंटर के बाद यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी चीजें तो ये चलने नहीं देंगे स्टेट गवर्नमेंट में ना, किसी की भी, खुद अपनी चलाएंगे। अब सेंटर में बैठ गया कोई ढीला सा प्रधानमंत्री, ठीक है चैताली जी, दुर्गा जी, और बंगाल में बैठी है ममता दीदी, तो ममता दीदी कुछ समझेगी नहीं, कहेगी मैं अपने यहाँ पे जो अलग रूल्स हैं वो चला लूंगी। होता है ना, बहुत बार मूवीज बैन हो जाती है कहीं भी होती है, बट बंगाल में अच्छे से चल रही होती है। कई बार सेंटर वाला प्रधानमंत्री भी कमजोर है या न्यूट्रल है, वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है यार, मुझे काम करना है। स्टेट वाला चीफ मिनिस्टर भी न्यूट्रल सा है, तो जो डीसी होते हैं ना, जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी चला लेते हैं। इट डिपेंड्स, आप समझिए इस चीज को थोड़ा सा, कि कितनी स्ट्रॉन्ग दशा भुक्ति इवेंट के लिए। अगर न्यूट्रल आ गई ना शोभिनी जी, तो दिक्कत ही नहीं है। आज की क्लास जिसने नहीं करी ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर दोबारा सुन लेना रिकॉर्डिंग आज की, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल अगर आ रहा है दशा भुक्ति तो अंतरा ही अपना रोल प्ले कर देगा। अदरवाइज सबसे पहले किसको देखना है? हमें दशा को देखना है। दशा पॉजिटिव है इवेंट के लिए तो करवाएगी काम। अब मैं यहाँ पे फिजिकल रिलेशंस को देख रहा हूं, तो इसी चार्ट पे दोबारा आते हैं, इसी चार्ट पे दोबारा आते हैं। मैं फिजिकल रिलेशंस को देख रहा हूं, तो मैं आज की दशा और भुक्ति देखूंगा। आज की दशा क्या है? राहु। राहु क्या बोल रहा है? कुछ होगा ऐसा? राहु कह रहा है भैया मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं 2 7 11 के लिए प्रोमिनेंट हूं। मार्स कह रहा है कि भैया मेरे को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मेरा 8 12 8 12 आ रहा है, मैं कुछ और चीजें करा सकता हूं, बट मैं स्कैंडलस फिजिकल लव वगैरह की तरफ नहीं लेके जा रहा हूं, क्योंकि पैच नंबर है ही नहीं। केतु क्या कह रहा है? बोला मैरिड लाइफ इंटैक्ट है, 11 नंबर भर भर के आ रहा है, बस 5 8 12 भी है, मैं थोड़ा सा स्कैंडलस करवा सकता हूं। तो डीसी साहब की इतनी औकात नहीं होती किसी भी डिप्टी कमिश्नर की कि वो सीएम से अलग हटके काम कर ले। छोटे मोटे इवेंट वो ऐसे करा देगा कि कुछ नुकसान वगैरह करा देगा, छोटा मोटा फाइनेंशियल लॉस करा देगा, उससे घर में थोड़ा सा झगड़ा या कलेश या कुछ ऐसी चीज करा देगा। समझने की कोशिश करो ना।
हमारे पास पैसे आ तो 100 रुपए हैं और खर्चा आ रहा है 10 रुपए का, तो यू कैन नॉट से कि आई विल बी बैंक करप्ट और समवन विल बी बैंक करप्ट। आनंद जी ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अब इसी इवेंट को समझने के लिए कि भैया कब होगा इसकी लाइफ में, क्योंकि ये चार्ट खोला है तो किसी ने पढ़ा होगा ना इसमें, रेणुका जी, है ना? किसी ने, चेताली जी ने खुलवाया, किसी ने भी चार्ट खुलवाया तो पढ़ के खुलवाया होगा ना। अब कैसे पढ़ के खुलवाया जाएगा वो देखो इसमें आगे आके, ये समझने का, सीरियसली लिखने का कुछ नहीं है, हर चार्ट में हर बंदे का अलग होगा ये, इसलिए बोल रहा हूँ कि लिखो मत इसको, सिर्फ देखो मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। दिख गया? स्क्रीन दिख गया? अब जब Yes, sir. राहु में केतु चल रहा है तो दिक्कत नहीं आ रही ऐसी। हम जाते हैं अगला इवेंट 2024 में, 24 जनवरी 2024 में, यहाँ जुपिटर की दशा होगी, जुपिटर की भुक्ति होगी और जुपिटर का अंतरा होगा। यहाँ 5 8 12 आ रहा है, यस, यस यहाँ 5 8 12 आ रहा है, यहाँ ये चीजें हो सकती हैं। कैन थिंग्स बी स्कैंडलस? यस। कैन शी बी बैंक करप्ट? यस, ये हो सकती है। ठीक है, इश्यूज आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक इश्यूज कब आ रहे हैं? 2026 में जुपिटर की दशा है, सैटर्न की भुक्ति है। ठीक है, मरकरी के अंदर। तो अब यहां पर देखो पूरा 5 8 12 इसका भी बन गया और इसका भी बन गया। जो 2026 से लेके 2028 तक का टाइम होगा, इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दिस लेडी और दिस गर्ल, राइट? ठीक है, समझ में आया ये सबको? आगे आगे समझ, ठीक है सर। पंकज जी क्लियर हुआ ये आपको? हाँ जी, पंकज हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। हेतल जी क्लियर हुआ आपको? रेणुका जी क्लियर हुआ? जी सर, हो गया। प्रदीप क्लियर हुआ? चेताली जी क्लियर हुआ? प्रतीक, दीपेंद्र जी क्लियर हुआ? गुरु जी क्लियर हो गया। दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी क्लियर हो गया? अनुज, यस सर। अनुज क्लियर हो गया? डॉक्टर साहब क्लियर हो गया? डॉक्टर समीर जी? हाँ जी सर। स्वाति Yes, sir. क्लियर? सुरेंद्र जी? जी सर। अनु जी क्लियर है? हाँ जी सर। आनंद जी क्लियर है? जी गुरु जी। शिवा जी क्लियर है? सचिन गुप्ता जी क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। शोभनी जी क्लियर है? सुनीता जी क्लियर है मैम आपको? जी सर ठीक। अच्छा, आपकी आवाज कम सुनती है, आप बोलते ही कम है क्या वैसे? समझ में आ रहा है सर सब? बिल्कुल आप- समझ सब। हाँ जहाँ डाउट होगा सर बात करूंगी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मेरे को, मैं आपको वैसे भी पहले से जानता नहीं हूँ ना, इंटरेक्शन कभी बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, तो इसलिए जी पूछा। जी। ललित जी, ललित प्रकाश जी क्लियर है? हाँ सर। रजनी गोला जी क्लियर है? सर थोड़ा थोड़ा सा है। थोड़ा सा है? कहाँ नहीं हो रहा है और बोल क्यों नहीं रहे हो? इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है कि मुझे आना पड़ रहा है यहाँ पे? कहाँ क्लियर नहीं है वहां बताइए आप मुझे। आपने ये जो प्रैक्टिस की थी, गोले लगाए थे सब पे? सर गोले तो लगाए थे लेकिन मैंने फिर उसको नहीं देखा था, वो सिर्फ गोले लगा के छोड़ दिए थे। गोले लगा के छोड़ दिए थे तो देखना पड़ेगा ना। अभी भी मैंने बोला था देखो आप, एक आप अपना कैमरा ठीक से रखा करो कि मुझे दिखो एटलीस्ट। पंकज जी म्यूट कीजिए। आप अपना कैमरा ठीक से रखा करो जो मुझे दिखो आप एटलीस्ट, है ना? देखिए मैं नाम के लिए कैमरे नहीं रखवाता हूँ, मैं बंदे को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। मैं बीच में सुरेंद्र दहिया जी का नाम क्यों ले रहा था? वो किसी से बात कर रहे थे, जो बात करेगा मुझे उसी का नाम लेके पॉइंट आउट करना है ना उसको। ये क्लास में बैठे तो क्लास में बैठे। देखिए हम छोटे बच्चे नहीं है, और मैं भी मार्केट में जैसे लोग बैठे हैं, मैं उनकी तरह आंखें बंद नहीं कर सकता कि भैया मेरे पास फीस आ गई और मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, बंदा सीख रहा है या नहीं सीख रहा, मुझे मतलब नहीं है। वो वाला मोड में नहीं जा सकता। ठीक है, आप कैमरा सही रखिए अपना, नहीं है तो कोई स्टैंड वगैरह का प्रॉपर अरेंजमेंट कीजिए और गोले लगाकर इवेंट देखिए, तभी गोले लगाने का फायदा है ना रजनी जी? ठीक है सर। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, पक्का? यस सर। ठीक है। प्रकाश आचार्य जी? यस सर क्लियर है। दुर्गा जी?
क्लियर सर। मनीष जी, दुर्गा जी क्लियर है ना आपको? मुझे क्लियर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस क्लियर है, क्लियर। मनीष जी क्लियर है? राजेश बडोले जी क्लियर है? ठीक है, ठीक है। इन्हीं इवेंट्स की प्रैक्टिस कर लो, इन्हीं 8 चार्टों पे। जितने भी चार्ट अब आपके पास आए उन्हीं पे शादी का देख लो, उन्हीं पे मैरिड लाइफ का देखो। मैं कुछ चार्ट और भी कोशिश करूंगा शाम तक दे दूं आप लोगों को, ठीक है? ना दूं तो कोई भी याद दिला देना, सर चार्ट दे दो, कल दे दे, याद दिला देना कल दे दो, बट उसकी प्रैक्टिस कर लो बेसिकली, ठीक है शोभनी जी? ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने जिन्होंने एस्ट्रोसेज वगैरह नहीं सीखा है ना, तो वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो जैसे मैंने टाइम आगे करके देखा ना रेणुका जी, चेताली जी, वो भी तो देखना पड़ेगा। चलो मान लो अब इवेंट नहीं हो रहा, सपोज शादी है 2-7-11 अब नहीं आ रहा, तो सामने वाला ये तो पूछेगा भाई बताना कब आ रहा है 2-7-11, तब शादी हो जाएगी मेरी। आपके पास जो आएगा मेरी शादी नहीं हो रही, तो उसका 2-7-11 आ ही नहीं रहा होगा, तो उसका अब हम आगे देखेंगे भैया 2-7-11 कब आ रहा है, जब शादी होगी तब उसकी शादी के योग बनेंगे। आपके पास जो बंदा जर्नली आएगा ना शादी के लिए पूछने, उसके म्यूट रखो भाई प्लीज। आपके पास जो बंदा आएगा उसके 2-7-11 आ ही नहीं रहे होंगे, ठीक है? उसके 2-7-11 आ ही नहीं रहे होंगे, तो वो भी आपको देखना होगा कि भैया अब नहीं आ रहे तो अब क्या करें, ठीक है? ठीक है, ठीक है गुरुजी। वो बहुत जरूरी है, तो हमें आगे करके देखना है, तभी हम बता पाएंगे कि इसके ये इवेंट हो रहे होंगे लाइफ में, ठीक है? ठीक है, अभी आज की रिकॉर्डिंग जो लोग देखेंगे उनके प्रश्न ये आएंगे कि कई लोग ये बोलेंगे कि हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिन लोगों ने मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ ना, उनको लिंक नहीं मिला है, तो मेरा नंबर सेव करना पड़ेगा एटलीस्ट। ये तो बहुत गलत बात है ना, 1 महीने से ज्यादा हो गया और बोल बोल के सबको बोला भी गया था, स्टार्टिंग में मैंने भी बोला है क्लास में कि मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है? ठीक है जी, नंबर सेव कर लो, वरना तो ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट से ऐसा होगा ना, नहीं है कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। मान लो पूजा नहीं है तो मैं लिंक फिर सबको इंडिविजुअल भेजता रहूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी भी एक मैम का कॉल आया कि जी मुझे लिंक नहीं मिला आज की क्लास का, कैसे मिलेगा? ठीक है प्रतीक, क्या क्वेश्चन है? नंबर सेव करना तो नंबर सेव करना वैसे भी फ्री है ना, है? नंबर सेव करना तो मैंने कहा वैसे भी फ्री है ना। हाँ सर, नंबर तो अब सेव हो गया है। ठीक है, चल बता क्या कह रहा है बेटा? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास वो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बट एक प्लैनेट का कोऑर्डिनेट है, अगर मैं पूछ सकता हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे को प्लैनेट डिसाइड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। पिछली क्लास में हमने डिसाइड किया था कि वो प्लैनेट नेगेटिव है, बट उसके आउटकम क्या होंगे, किस वे में नेगेटिव है, वो मैं डिसाइड नहीं कर। दोबारा बोल बेटा, थोड़ा सा धीरे बोल एक बार प्लीज। अच्छा ठीक है। पिछली क्लास में सर हमने एक कुंडली लगाई थी, डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है नहीं, पर एक प्लैनेट है उसका सैटर्न। सैटर्न के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, जिसपे मैंने गोले लगाए थे। तो वो प्लैनेट हमने डिसाइड किया था कि वो नेगेटिव है, पूरा कैलकुलेशन करके नेगेटिव ज्यादा थे तो नेगेटिव में आ गया। पर आउटकम जो है, जैसे आज की हमने क्लास में आउटकम पे पहुंचे हम, कि हम क्या आउटकम होगा, नेगेटिव तो हो गया ठीक है, पर आउटकम क्या होगा आज डिसाइड कर रहे हैं। तो आउटकम मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों तरफ जा रहे हैं। नंबर्स हैं तेरे पास? हाँ जी, पथरी में तो नंबर्स बोल दे, नंबर से हम देख लेते हैं एक बार क्या डाउट है। नंबर्स में बताता हूँ सर। एक सेकंड रुक जा, नंबर्स बता दे बेटा, फिर हम नंबर से देख लेते हैं, दैट्स इट। हो गया? हाँ दिख रहा है सर। नंबर्स बताइए। सैटर्न 612, 612, फिर सर नक्षत्र में 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12, हाँ
हाँ जी, अब सर सब लॉर्ड में 6-12। 6-12 ठीक है। सर इसमें सेकंड से क्लियर ये होता है कि जो नेगेटिव है वो स्ट्रांग है सब लॉर्ड से। मैंने लेकिन एक्चुअली नेगेटिव पे लाल की जगह ना ब्लैक लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो लिखी रेड से दिया था। ठीक है सर। यही तरीका होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और तो कोई तरीका नहीं होता। सारे लोग ध्यान से देखना, तरीका यही होता है, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, कैसा होगा मैरिड लाइफ के लिए देखे तो? अच्छा होगा बुरा होगा? सीधी सीधी नेगेटिव की स्ट्रॉन्ग ज्यादा बन रही है, नेगेटिव है segments। पॉजिटिव थोड़े बहुत आ रहे हैं, फैसिलिटेटर्स हैं लाइफ में। ऐसा रहा होगा कि मैरिड लाइफ खराब होगी, बिल्कुल होगी। सैटर्न में आ रहा है तो राकेश में आ गया, इट कैन लीड टू डिवोर्स ऑल्सो। बट इसमें ना मीडिएटर्स होंगे, यस मीडिएटर्स भी रहे होंगे। 5-9-5 वही आ रहे हैं, तो मीडिएटर्स ने भी अपना काम तो किया होगा, ट्राइड फॉर पैचअप। बट नेगेटिव ज्यादा है, तो अल्टीमेटली एट दिस टाइम दे कैन फाइल डिवोर्स ऑल्सो। वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं इस टाइम पे, कोई ऐसी इशू नहीं है। बट इसमें सर 2-7-11 भी है जो कि एक ऑस्पिशियस है, और दूसरे दो कॉम्बिनेशन जो इसमें बन रहे हैं वो एक 5-11 का भी बन रहा है और एक 5-8-12 का भी बन रहा है। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे सर कि वो प्लेटोनिक लव होगा या फिर स्कैंडलस लव होगा? अच्छा, तू लव पूछ रहा है, मुझे लगा तू शादी पूछ रहा है। नहीं सर, शादी में तो 2-7-11 और 6-12 में मतलब ऑब्स्टिकल्स हैं, और जैसे आपने बताया सर। Objection, तो बताना चाहिए था ना, मैं लव पूछ रहा हूँ सर, हमारा फोकस प्यार का है। मैं शादी के चक्कर में सर पड़ा मैं हूँ। डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि इवेंट क्या होगा। इवेंट क्या, क्या इवेंट मैं समझ नहीं पा रहा ना, बताना तो कौन सा इवेंट में डिटरमाइन नहीं जैसे कर। सर 2-7-11 से क्लियर हो गया कि शादी के लिए एक पॉजिटिव इवेंट है कि शादी तो होगी। अब तू प्यार का पूछ रहा था, मुझे प्यार का बताने तो दे, मैं बता देता हूँ तेरे को प्यार का भी। ठीक है बेटा, अब प्यार का इसमें क्या आएगा ये देख। इसमें अगर हम इसमें सिर्फ लव का देखें तो लव आ रहा है 5-8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 9 आ रहा है, 9 भी आ रहा है। 11 आ रहा है, आ रहा है। क्या इसमें मोरालिटी होगी बंदे में? 110% होगी। क्या इस बंदे में मोरालिटी होगी? आपने सबने अपनी नोटबुक पे लिखे हैं ना ये कोऑर्डिनेट्स? नहीं लिखे? लिखे हैं सर। लिखे हैं गुरुजी। यार तेरा पता, बाकी से तो पूछ लेने देना। अब इसमें क्या लव होगा? पहली बात तो प्यार है, 5 नंबर है, लव होगा। प्लूटोनिक लव होगा, मतलब इसके अंदर मोरालिटी होगी, मोरालिटी होगी। क्या इसके फिजिकल रिलेशंस बनेंगे? 110% बनेंगे। अब हावी कौन सी चीज हो जाएगी रजनी जी इस पे? पंकज जी, कौन सी चीज हावी हो जाएगी? मोरालिटी हावी होगी या फिजिकल रिलेशन बनाने की चाह हावी होगी? निकालेंगे ना, दोबारा देखो अब इसी क्वेश्चन को दिखाने के बाद। मैं सारे लोगों को बार बार पता है शेयर इसलिए हटाता हूँ कि आप लोगों के चेहरे दिख जाए आप कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, म्यूट रखो और सारे लोग प्लीज, तो पूछो तभी बताना। देखो अब इसको देख के सारे अपने अपनी नोटबुक पे लिखना, पहले बोलने मत लग जाना। अब इसमें समझ गए हम, 5 आ रहा है, मोरालिटी आ रही है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 11 आ रहा है, मोरालिटी होगी। 9 है, यस इसमें मोरालिटी होगी। क्या इसमें फिजिकल रिलेशन बनाने की चाह होगी? 5-12, 5-8, 12 का सपोर्ट यहां से मिल रहा होगी, बिल्कुल होगी। हावी कौन सी चीज होगी उस पर? अल्टीमेटली इवेंट कौन सा होगा? दोनों ऑपोजिट बातें हैं ना, कि बनाऊं रिलेशन या ना बनाऊं। हावी कौन सी चीज हो जाएगी इस पे? बताओ अब किसने क्या क्या लिखा है सबने? फिजिकल रिलेशन बना पाएगा मोरालिटी? फिजिकल, हाँ जी बना पाएगा ध्यान से सुनो, मुझे मोरालिटी होगी, फिजिकल रिलेशन बना लेगा। बट इसमें इतनी मोरालिटी होगी कि अगर ये लड़के का चार्ट है तो वीडियो वीडियो बना के ब्लैकमेल नहीं कर। पंकज जी आप म्यूट रखा करो ना प्लीज, देखो डिस्टरबेंस आता है। जब आपको बोलना हो तभी अनम्यूट किया करो, रिकॉर्डिंग में भी सुनता है प्लीज। कहाँ था मैं यार? हाँ, तो उसमें ना ये चीजें मोरालिटी होंगी, होगी। इसमें इतनी मोरालिटी होगी पंकज जी, ये वीडियो वीडियो नहीं बनाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज के टाइम को देख के आप ये ऐसी प्रेडिक्शन दे सकते हो, हाँ इतनी मोरालिटी होगी, रिलेशन बना लेगा। यार नहीं, लड़की पूछेगी कि क्या इसने मेरी वीडियो भी बनाई होगी? नहीं यार बेटा, तेरी वीडियो नहीं बनाई होगी, इतनी मोरालिटी तो है इसमें। वीडियो बना ली होगी तो उसको वायरल नहीं करेगा। ठीक है, अब लड़की के में अगर प्योर 5-8-12 5-8-12 आ रहा है तो ये कह दो कि इसने तो नहीं बनाई होगी, बट तेरी वीडियो वायरल हो सकती है। हो सकता है इसके फोन से कोई दोस्त ले ले, या फोन टूट जाए, या फोन गुम हो जाए, कहीं और से कोई एक्सट्रैक्ट आउट कर ले, क्वाइट पॉसिबल।
आज के सिनेरियो को देख के चार्ट तो दोनों के देखने पड़ेंगे ना। मैंने पिछली बार समझाया था ना, एक के चार्ट में आ रहा है मैरिड लाइफ अच्छी है, एक के में आ रहा है बेकार है ना। एक के चार्ट में आ रहा है स्कैंडलस होना, एक के में आ रहा है नहीं होना। सेम चीज यहां भी अप्लाई होगी। ठीक है ममता जी, डिकोडिंग सीक्रेट्स। ममता जी सर यस सर यस सर। बेटा मेरा नंबर सेव करके रखो ना, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। हाँ जी हाँ? सर, मैंने सेव करा है, पता नहीं वो आया नहीं सर नंबर नहीं, व्हाट्सएप के अंदर। ना मैंने आपका नंबर अच्छे से चेक किया है, मेरे नंबर आपके पास सेव है और मैंने ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट पे लिंक शेयर किया है और मैंने आपको अभी लिख के भी भेजा, व्हाई यू हैव नॉट शेयर्ड माय सेव्ड माय नंबर। सेव कीजिए। अच्छा ओके सर, थैंक यू सो मच एंड सॉरी। संदीप सचिन जी क्या प्रश्न है आपका बेटा। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने 8-12 बताया है कि उसमें डोरी और एक्सपेंसिव मैरिज होगी। दिक्कत और भी है, आज जिनके पास लिंक नहीं गया ना, सोच के देखो, उनको मैंने पत्रियां भी भेजी हूँ पिछली बार, उनको होमवर्क वाली, उन्होंने वो भी नहीं मांगी मुझसे, वो भी मैंने ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट पे भेजी थी। इस तरह में होमवर्क वाली पत्रियां नहीं मिली है ना। या पूजा से ले लिया अलग के अलग, मैंने पूजा को दे दी थी। क्या बोल रहे थे सचिन आप। मेरा नंबर सेव करके रखो, मैं बहुत बार, जब आप लोगों का एक लेवल आ जाएगा ना, जब आपकी और 4-5 टॉपिक हो जाए तो मैं कुछ टेस्ट भी लिया करूंगा। आनंद जी मैं भेज देता हूँ, मैंने मतलब अब तो बहुत ज्यादा चीजें वो कर ली हैं। एक बार एक मुंबई में एक केस हुआ था, एक लड़की ने, वो लिफ्ट में जा रही थी, उसका बॉयफ्रेंड आया था तो उसको गार्ड्स वगैरह ने रोकने की कोशिश की थी, तो उसने अपने पूरे कपड़े वपड़े खुद ही फाड़ लिए थे, खुद ही उतार दिए थे और पुलिस वगैरह आ गई थी, बड़ा अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये भी देखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो रील्स और वीडियोस में क्या होता है, उन बंदों का कहीं ना कहीं 5, 8, 12 आ रहा होगा। कौन लड़की करेगी ऐसे कि सबके सामने अपने कपड़े उतार देगी और शोर मचा देगी और गार्ड्स ने उसकी वीडियो बना ली और फिर वो वीडियो फैल गई हर जगह। मुंबई में एक इवेंट हुआ था, सचिन जी आपका प्रश्न लेता हूँ, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मुंबई में एक इवेंट हुआ था, वहां पे, सॉरी इवेंट कर रहा हूँ, मुंबई में एक केस हुआ था, वहां पे वो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, उसके फ्लैट पे कोई भी नहीं था, तो गार्ड्स ने कहा कि भाई एंट्री करो रजिस्टर में और जाओ। अब एंट्री करके उसको लगा होगा कि एंट्री करेंगे तो पेरेंट्स को पता चलेगा या कुछ भी पता चलेगा, कुछ भी होगा, उसने कहा ये एंट्री नहीं करेगा। तो इसी बात पे कलेश हो गया, गार्ड भी कोई ऐसा ही बैठा हुआ था, झगड़ा हो गया, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को खींच के ले जाने लगी अंदर लिफ्ट में, गार्ड्स ने कहा बिल्कुल नहीं जाने देंगे, गार्ड्स इकट्ठे हो गए। अब उसने देखा कि सारी चीजें फंस रही हैं, तो गार्ड्स ने पुलिस को बुला लिया कि जी ये तो कलेश कर रही है यहाँ पे, तो पुलिस भी पहुंच गई। तो उसने क्या किया कि पुलिस में ना, पुलिस वालों की गलती ये थी कि वो सारे मेल्स आ गए। अब उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसका गुस्सा इतना हावी हो गया उस लड़की का, उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, अपने खुद के कपड़े, किस इंटेंशन से थे पता नहीं। अब आजकल तो मोबाइल्स वगैरह हैं, किसी ने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी, उसने, लड़की ने अपने लगभग पूरे कपड़े उतार दिए। तो वो वीडियो आनंद जी बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, किसी ने शॉर्ट्स की फॉर्म वगैरह में डाल दी थी, तो वो बहुत ज्यादा शॉर्ट्स भी चल गया उसका। आजकल तो ऐसे ही ना, तो मिलियन व्यूज जाते हुए ऐसे ही लगता है जो ऐसे शॉर्ट्स होते हैं उनके तो। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ ज्योतिष को जियो। क्या हुआ होगा उस लड़की के, कहीं ना कहीं 5, 8 बार आ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है ना, कर दी उठा के। और जिसने फर्स्ट टाइम वो वीडियो नेट पे डाली होगी, जिसने फर्स्ट टाइम वो वीडियो नेट पे डाली होगी, तो उस बंदे के अंदर 5, 9, 11 बिल्कुल नहीं होंगे, दशा भुक्ति अंतरे में कहीं भी नहीं होंगी। वरना तो हम लोग तो यही सोचेंगे ना आनंद जी, यार चलो छोड़ो यार, किसी की बहन बेटी कुछ तो होगी ना लेडी, क्यों ऐसे सोचना किसी के बारे में, है ना। तो ये फैक्टर ज्योतिष को जीना है, थोड़ा सा जियोगे सोचोगे तो चीजें बहुत निकलेंगी। अब क्या इर्द गिर्द क्या चल रहा है, जरूरी थोड़ी ना पतरी ही होनी है, पता चल गया प्रतीक ये ऐसे इंसिडेंट करा सकती है, तो दिमाग में तो होना चाहिए ना कि इसका ये चल रहा होगा। सचिन जी क्या प्रश्न था आपका। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया 8-12 होगा तो मैरिज में दहेज और एक्सपेंसिव होगी। हाँ बिल्कुल बताया, और बताओ। तो लड़के को तो दहेज मिलना है, बट लड़की की शादी में क्या दहेज केरला वाली शादी होगी केरला लड़की की? केरला 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 वगैरह में जाओ, आपको लड़की की शायद तरफ से लड़की वालों को भी गिफ्ट्स मिल जाते हैं, फिर उस टाइम पे ना लड़की को गिफ्ट्स मिल जाएंगे। पता चला ससुराल वालों ने लड़की को इतना ज्यादा सोना चढ़ा दिया, चढ़ाते हैं ना, हमारे यहाँ भी तो कल्चर है, ससुराल वाले चढ़ाते हैं ना, पता चला लड़की को बहुत सा सोना चढ़ा दिया और कह दिया बेटी तू ही रख। कई बार होते हैं चढ़ा तो दिया पर वहां जाके कहेंगे वापस दे दे, ला सास के पास जमा करा दे, मतलब सास के पास जमा करा दे, वो सारी बहुओं में बट जाएगा फिर, या सिर्फ उसी का हो जाए,
ठीक है। लड़की के में 8 के गेन तब भी आते हैं, 8-11 तब भी आ रहा होता है जब सास मर जाती है, सारी चाबी वगैरह सब हाथ में आ जाती है। बिल्कुल जो प्योर हाउसवाइफ है उसकी बता रहा हूँ। अदरवाइज इफ शी इज नॉट हाउसवाइफ एंड शी इज वर्किंग तो उसको अलग तरीके से गेन्स मिलते रहते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। और एक अच्छा ये बताओ, आप अभी शादी पे ही अटके हो, लव वाला समझ में आ गया ना साथ में? ये तो जी, नहीं माइंड जी। में वहीं रख के रोक के बैठे हो। अगर कभी ऐसा हो जाए तो उस प्रश्न को लिख लिया करो। ऐसा हो लिखने से ना, जो आपके माइंड में डाउट रह गया उस प्रश्न को लिखने से फिर वो ब्लॉकेज नहीं करता है। पहली बात, अगर आप ये सोचोगे ना मुझे ये क्वेश्चन पूछना, तो वो आगे की ब्लॉकेज कर देगा जो मैं समझा रहा हूँ। अब मैं तो पूरा टॉपिक खत्म करके ही प्रश्न लूंगा आपके, उस प्रश्न को रजिस्टर पे लिख लिया करो। ठीक है सुरेंद्र जी, वो माइंड में ब्लॉकेज नहीं होने देता। आगे बताओ सचिन जी क्या है? इसमें 1, 6, 10, 8, 12 और 5, 9 भी आ रहा है साथ में, तो क्या वो खुश भी होगा इवेंट के साथ जो उसके नेगेटिव डाइवोर्स और ये सब स्कैंडल के साथ? डाइवोर्स पे खुश नहीं होगा, बट उसके 5-9 आ रहे हैं तो उसके जीवन में खुशियों के और रीजंस भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि डिवोर्स के बाद वो डिप्रेशन में चला गया है, डिवोर्स के बाद वो बंद करके कमरा बैठा है। डिवोर्स हो गया तो बाहर घूम रहा होगा दोस्तों के साथ, कह रहा होगा अच्छा हुआ यार पीछा छूटा, बहुत बेकार थी, या वो फीमेल कह रही होगी बहुत बेकार था पीछा छूटा, आज पार्टी करते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक, ठीक। पार्टी की फॉर्म में वोडका पी रहा होगा, ऐसे नहीं है कि ब्रेकअप हो गया तो इसलिए वोडका पी रहा है। 4 बोतल वोडका ना काम मेरा रोज का। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर क्लियर बेटा? ठीक है गुरुजी। आनंद जी फटाफट बताइए आपका क्या प्रश्न है? गुरुजी, अगर किसी लेडी की उम्र करीब 50 के हो या आदमी की 65 की हो और उस समय दशा अंतरदशा में 5, 8, 12 आ जाए, तो वो उस समय बदनामी प्यार को लेके करेगा या किसी और चीज को लेके करेगा? किसी और चीज को लेके पढ़ाऊंगा ना, अभी आगे आएगा बेटा। ये तो बहुत, ठीक है मैं कह रहा हूँ गुरुजी। अच्छा टॉपिक, अच्छा वो है। अभी हमारी थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है, आज मैंने पढ़ाया है, आगे और टॉपिक्स मैंने कहा 5-6 टॉपिक क्लियर होंगे तो फिर इन चीजों की क्लैरिटी आ जाती है। बेसिकली क्या होता है, जैसे इस लड़की का भी ना, बेबी रानी का जो भी लगाया था, जुपिटर की दशा जब आएगी ना, तो जुपिटर की दशा में इसका 6, 8, 12 भी आ रहा है साथ में, तो वहां ये स्कैंडलस प्यार वाला नहीं होगा। यहाँ अब इसकी जॉब जाएगी, किसी कारण से जॉब जाएगी और बेइज्जती होके जाएगी। अब वो स्कैंडलस होगा इसकी लाइफ में। अब जुपिटर के बाद जब शनि आएगा, वहां प्यार वाला स्कैंडल होगा। इसलिए मैंने आपको आगे करके समझाया था थोड़ा सा ना, एज भी मैटर करती है, बहुत सारी चीजें, देशकाल पात्र भी मैटर करता है। किसी की एज ही मान लो 70 साल हो गई, अब उसका 5, 8, 12 आ रहा है तो क्या होगा? अब उसका ये होगा कि उसके बच्चे कुछ ऐसा काम कर देंगे कि उसके लिए स्कैंडलस होगा, या उसके खुद के साथ ऐसा होगा कि वो खुद बैंक करप्ट तो हो ही रहा होगा, कहेगा मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं है। ठीक है, ठीक है आनंद जी? हाँ जी डॉक्टर गुरुजी, बिल्कुल मजा आ रहा है? बिल्कुल सही। डॉक्टर समीर आनंद जी समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सबसे पहले ये बताओ, समझ में आना जरूरी, मजा आना जरूरी। क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं सर अब। हाँ तो क्वेश्चंस लेंगे ना, क्वेश्चंस का तो कभी मना ही नहीं किया। मना किया क्या मैंने क्वेश्चंस का? नहीं नहीं, बस तो क्वेश्चंस बढ़ाओ ना, यही तो है। क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं इसका मतलब सो नहीं रहे हो क्लास में। जिसके क्वेश्चन नहीं पूछ रहा वहां ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, अगली बार क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, आज भी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शोभनी जी फटाफट बोलिए बस प्लीज, मैं थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है आज मेरा, सब है ये नहीं कोई भी एक तो हर तरफ से उलझा हुआ हूँ। सर जो हमने प्रैक्टिस पत्र की उसमें बहुत सारे 5, 8, 12 थे, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इतना मतलब इतना कॉमन है, बट ऐसे इवेंट जो आपने बताया, ऐसा केस जो होते कॉमन हैं वो नहीं, तो बहुत कॉमन रेयर नहीं है होते बेटा, कॉमन नहीं है बेटा। वो तो आप कुछ भी मतलब कोइंसिडेंस कह लो कि आपको पत्रियां वो वाली चली गई। ठीक है, इतना कॉमन नहीं है, बट हाँ 5, 8, 12 कॉमन भी होता है। फिजिकल रिलेशंस भी आज कॉमन होते जा रहे हैं, तो टाइम के हिसाब से चीजें भी होती जा रही हैं। थोड़ा आप देशकाल पात्र भी लगाएंगे। ठीक है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब ऐसी चीजें नहीं होती थी। आजकल कॉलेज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बड़े अच्छे से बने होते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व हुए होते हैं, तो सारी चीजें हैं। एक टाइम ऐसा रहा होगा जहाँ मैरिड लाइफ के बाद ऐसा सोचना भी पाप था। आज की डेट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। मेरे पास, मैंने बताया ना, जैसे डॉक्टर साहब से मैं भी बोल रहा था कि बंद कमरे में सारी चीजें खुलती हैं, है ना? इसीलिए हम लोग कैबिन्स बना के रखते हैं अपने अलग से। कंसल्टेशन का हमेशा कैबिन अलग से इसीलिए होता है कि बंदा बात ही नहीं कर पाएगा अदरवाइज आपसे। आपके पास जो आएगा ना वो खलीफा ही आएगा, उसकी 50 प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो वो अलग से बात कर रहा होगा। कई बार पता चला, आपने देखा बंदा बाहर मर्सिडीज में आया, सब कुछ है, कहेगा जी मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है, कर्जे में दबा पड़ा हूँ। अब वो बात सबके सामने नहीं बोल पाएगा ना, इतना बड़ा आदमी, वरना तो उसकी मार्केट इमेज भी खराब हो जाएगी। ठीक है, वो हाइट है क्वेश्चंस की ना, आप समझिए। ऐसे ऐसे मतलब आई हैव सीन फीमेल्स। अब जैसे इसमें किसी ने पूछा था कि 50 साल की उम्र में भी ऐसा ही होगा, शायद आनंद आगा जी का, आनंद आगा जी हैं क्लास में? ऐसे 50 साल की उम्र में पूछा था लड़की की, 50 साल का। मेरे पास एक मतलब आप समझिए 55 साल की लेडी थी, एंड शी केम एंड सेड के सर व्हेन आई वाज इन कॉलेज डेज आई वाज इन्वॉल्वड विद ए बॉय
और अभी मुझे दोबारा उसके पास जाने का मन कर रहा है बिकॉज हिज वाइफ इज डाइड और मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा तो छोड़ के चली जा, दिक्कत क्या है? बोली मेरे को अपने ग्रैंड जो सन है ना उससे प्यार हो गया, पोते से प्यार हो गया, उसको छोड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि वो भी छूट जाएगा। बेटा भी थोड़ी रखेगा फिर ऐसी माँ को जो छोड़ के जा रही है। तो सोचो उसकी एज कितनी रही होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 50-55 years की लेडी देखी है एंड शी वाज सेइंग दैट at this stage I am involved with 4 boys and all boys are younger than my son. तो आप वो उस चीज को आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप यू विल सी many केसेस। ठीक है, मेरे पास एक मेरा जिम का ट्रेनर हुआ करता था कभी, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज भी बहुत की है लाइफ में। मेरे जिम का ट्रेनर हुआ करता था, वो बोलता था, वो बोला भैया पता नहीं क्या होता है, जहां जाता हूँ गर्लफ्रेंड अपने आप बन जाती है। बोला गर्लफ्रेंड बनते के साथ ही उनको ऐसा लगता है कि चलो यार फिजिकल रिलेशंस पहले कर लेते हैं, फिजिकल पहले हो जाते हैं। आनंद जी वो कल रात वाला जो केस में समझा रहा था, जो शुक्र वाला, वो कंडीशन थी उसकी, उसके साथ वो बनता ही ऐसे था, उसके साथ सिचुएशन इसी ऐसी होती थी। ठीक है शोभनी बेटा, क्लियर? मैं पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, ओवरऑल मतलब मेरे बच्चों के जैसे हो, बेहतर फीमेल्स वगैरह कुछ ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि मुझे पढ़ाना जो भी कितना सेंसिटिव है। ठीक है, अनु आर्या जी। सर इसको फिर कोई रेमेडी से रोका जा सकता है कि जस्ट प्रिडिक्शन नहीं है? रोकने पे भी आ गए आप, अभी से रुकवाएंगे ना, रेमेडीज भी आएंगी। पहले समझ तो लो, प्रिडिक्शन तो कर लो। प्रिडिक्शन तो जब भी प्रिडिक्शन के बाद ही तो रोक पाओगे। रोका भी जा सकता है बेटा, रोका क्यों नहीं जा सकता? रोका भी जा सकता है, रोका जा सकता है। पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ भी पढ़ाएंगे, अलग पार्ट्स में भी अलग तरीके के, हर तरह की रेमेडीज है हमारे पास, बिल्कुल वर्क करने की भी, बहुत अच्छा करने की। ठीक है, चलिए, माता रानी कृपा रखे आप सब पे। प्रैक्टिस कीजिए दोबारा इन्हीं पत्रियों